सरपंच के पास चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहे। इन्होंने बोले भाई ये दूसरा गंदा है, हम उसके पास कैसे भेज दें। आप पहले एक ही बेटा था जी, और वो 7 बार एक्सपायर हो गया। अम्मा भी ना लग गया बेटी, एक दिन नहीं देखा हम, हमारा पोता देखने नहीं देंगे। फिर और जाके आप मिले हो? गए थे नो कहा हाँ बड़ा बड़ा ना जाइयो हमारे। ये दारू पिए है और बेला जी पजामा खोल के खड़े हो जाता है बहू के सामने, हम किसके सारा भेजा। अच्छा भाई, गांव दालमाला में मौजूद हूँ, मैं हूँ मेनका देसवाल, आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। बड़े दुर्भाग्य की ही बात है, एक फौजी शहीद होता है देश के लिए और पीछे रह जाता है परिवार। सिर्फ एक ही अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, 3 बहनें। दीपक शहीद हो जाता है, पीछे एक पत्नी और एक 7 साल का बेटा है, 3 बहनें और माँ बाप। आज माँ बाप ने बुलाया, ये खबर वैसे दिखानी चाहिए, लेकिन बहुत आग्रह के बाद परिवार ने कहा, हमने जो है पंचायतें भी की, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी। आप एक बार सुनो, आप खुद सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि शहीद होने के बाद, शहादत के बाद किस प्रकार से जो है शहीद की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, या बयान भी अगर हम देसी भाषा में कहो तो कर दिया जाता है। मैं मेनका देसवाल आज आपने रूबरू करवाऊंगी शहीद के माता पिता से। पहले तो जो है घर देखो आप, किस तरह का घर है। ये शहीद का घर है, जिसमें कुछ अमाउंट भी मिलती है बाद में शहादत के, लेकिन उसके बावजूद देख सको घर की हालत ये है। आज माँ बाप ने जो है बुलाए हैं। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? राजवीर है जी। रख लो, राजवीर। एक ही बेटा था जी, और वो 7 बार एक्सपायर हो गया। 7/12 हाँ जी, 2023 को। 2023 पिछले साल? हाँ जी, पिछले साल। क्या हो गया था? वो कोई नस पाट गई थी दिमाग की। अच्छा, घर पे यार था? घर पे आ रहा था, छुट्टी थी, हम उसको करनाल लेके गए। वहां से इलाज चल रहा था पहले उसका, वहां CT स्कैन करा तो वो बोले इसका दिमाग की नस पाट गई। फिर उसको हम चंदी देवी मंदिर में इसका हॉस्पिटल है फौजियों का, आर्मी, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका ऑपरेशन हो गया। उनसे 48 घंटा वहाँ टाइम दिया था, जो 32 घंटे के बाद गुजर गया। बच्चे कितने? बच्चा एक लड़का है, उसका नीयत इसकी उम्र 7 साल है। तो उसको वो बहु उसी दिन से 10 एक दिन रही थी यहाँ, बस वहीं ले बैठी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं, एक तो बेटा शहीद होना, उसके बावजूद आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या आपने पंचायती तौर पर बातें नहीं की? पंचायत पे हमने, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहे। इन्होंने बोले भाई ये दूसरा गंदा है, हम उसके पास कैसे भेज दें। आप एलिगेशन लगाए? हाँ। पहले बहू यहीं रहती थी? पहले यहीं रहा करती जी। फौजी था तब? फौजी था जब भी। कभी इस तरह की बात नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, घटना हुई, लेकिन ये तो पैसे के चक्कर में ये सारा काम हुआ है जनाब। अच्छा, हाँ। कितनी अमाउंट लगभग मिली थी? उसने कम से कम भी 50-55 लाख रुपए मिल लिए। अच्छा। हाँ, हमारे तो 4 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से हम भी वो कर्नल से मिले हैं। अच्छा। उसके बाद मिले हमने। 55 लाख रुपए में से बहू ने आपको कितने दिए? हमारे कुछ नहीं दिया उसने, 1 रुपया भी नहीं दिया। उसने तो हमारे को ये लिखा दिया भाई इनके अलग से हैं, इन्होंने तो बेवारिस लिखवा रखा था, ये कर रखा था। लेकिन वो भी हमने लिखवा के, एक बार वो शरारत गलत करने लग गई थी, जांच करके मैं भाई वो हमारे ऊपर दरखास्त देना चाहूँ, इस करके हमने लिखवाया था। और जब हमने वो फिर वो फौजी जीवा था जब? हाँ जीवा था जी। फिर इसी के बात हो गई थी अंकल, आपने बेवारिश लिखवाया? बेवारिश तो नहीं लिखवाया जी, वो उसने एक दूसरी शादी के रिलेशनशिप कर लिया था वहाँ लड़का ने जी। अच्छा। तो वो दरखास्त देने लगे। फिर तो आपने मतलब करे बहू का भला कर, आपा पड़ गई उल्टा? हाँ, उल्ट वो हो गया नहीं। फिर वो हमने उसको करवा दिया उल्टा है। और बहू आपके साथ ही थी जब लड़का लिविंग में था? हाँ जी, वो अड़ रही बल्कि मैं उसको बहू में उसको लेके गए। हाँ, भी करनाल भी 2 बार पहले भी लेके गया मैं, 5वें महीने में भी लेके गया। वहाँ दाखिल रखा मैंने 2 महीने पहले भी। वो तो ये पैसे होने के बाद एकदम पलटे है नहीं तो सवेरे भी फोन कराया उसने बहू ने। 10 दिन पहले बोले पापा चल बोला वहाँ ले चलेंगे इसको, ये दिन एक बार बोले इसका ज्यादा तकलीफ हो रही रहती है। मैं चलो भाई मैं दिन के करी तो मैं बोला ना गलू को चढ़ावांगे मंगा ना भाई आड़े क्या। फिर मेरा जब उसने के बेरा मन रात नहीं पड़े है के हुआ है जी, मैं तो फिर उसने उल्टी आपके साथ रहे करदा फौजी या बहू के साथ रहे करदा? वो आड़े राजी वो अपने यो मकान आड़े अलग थे आप तो? वैसे ना अलग नहीं थे जो वो मैं इकट्ठे इकट्ठे थे। अलग तो क्या था किचन वो अलग हुआ था। वो तो सर वो दारू पिया के था, अलग सो जाएंगे बच्चे, हम इधर सो जाएंगे। अच्छा। और कोई मारा अलग ने कोई हमने जमीन जायदाद कुछ नहीं बन रहा। तो फिर ईद की समस्या अंकल? ईद तो ये पैसा की उसमें समस्या है यार भाई। वो कह रहे हैं भाई हम तो
इसका सारा कालम जो है नहीं ससुर है वो गंदा है, दारू पियो है और इसको अच्छा बुरा बोल रहा है, इसलिए हम तो वहाँ 15 साल तक पहले भेज दे नहीं। 15 साल के हाँ, ना लड़के ने भेज दे ना बहू ने भेज दे। अच्छा। हाँ, मैंने 2 बार पंचायत करने की सोची, फिर मैंने खुले दरबार में एप्लीकेशन लगाई थी, डीएसपी साहब के भी वहाँ पेश हुए, तो उनकी बड़ो वो तो पंचायत नहीं होने दिए। फिर हमने एक ही जरिया मंगा भाई यहाँ पंचायत हो सके डीएसपी साहब के पास, तो डीएसपी साहब ने एक की बात कही, भाई ठीक है, ठीक आप उसके पोतन तो मिलने दो, बोला नहीं जी हम नहीं मिलने देंगे, हमारी तो आँखें नहीं मिलती है, उन्होंने ये बात कही है, हमारे पोतन नहीं मिल गया। फिर मैंने कोर्ट का सहारा लेने की सोची, फिर मैं कोर्ट का सहारा लेने के लिए ये हो रहा हूँ तैयार, मैं कोर्ट में अपना केस डालेंगे और आप बर जैसे बुद्धिजीवियों को कोई सहारा मिला हो, तो ताकि हमारे को कोई कम से कम पेंशन का तो सहारा मिला है हमने। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिलती जी उसने, और वो तो एनओके के तहत बहू का ही हक है। पंच से बाकी नहीं जी हमारे ऐसा है उसमें, हम लोग कर्नल से पूछा था। अच्छा। वो नहीं बोले जी आपको बोला कि ये कराएंगे 20-25 हजार में, तो बोला आपको 5-7 हजार रुपए मिल गए, तो बोला 75 और 25% वाला कुछ सिस्टम हुआ है, सिस्टम है जी, तो आप 1 रुपया भी नहीं, आप हमारे 1 रुपया नहीं मिला। तो देखो भाई यू फौजी का घर है और ताई। हाँ बेटी, ताऊ तो बहू गला को नहीं, ताऊ की तो बन दी, आपने तो बनाई होगी, आपने तो बहू समझाई होगी। समझाई भी तेरी समझे को नहीं बेटी, क्या था, क्या बात होगी सी? बेरा है उसका तो ऐसा वो ही बढ़ रही थी, ये लोग यहाँ के आपस में बका में वो तो मानिए को नहीं मारी। अच्छा। हाँ जमानी मान्य मन बतेरी समझाती माँ बेटी डरती पड़ती था, आ जाएगा कोई तो मानस होएगा, दारू पीवा कोई बात नहीं, मैं भी तो टाइम काट गया अपना इस घर में, नहीं बोली थारा घर कोई नहीं। हाँ। जब 3 लड़की होगी बेटी घर में है, 3 ननद 3 लड़की। अच्छा, पहला भी नहीं आई कर दी है घर राख दी, क्या हो गया 10-20 दिन आएगी तो आएगी, ना तो पदाड़ा मार जा कर दी। अच्छा। और उसका भाई भी बात गया इब्नू का है, मौसा तन देख कर छोड़ दूंगा, क्या देखेगा बेटी, बुढ़े हम मार देंगे और क्या जबता है इस तो जबता कोई नहीं होता होगा। तो मैं तो कोर्ट रह कि मैं तो बात रही होगी ताई इतने ये कुछ भी बात को नहीं बने मतलब का नुस्खा दे तो इसे हाँ बेकल से दिमाग को नहीं। लड़का के क्या होया था? लड़का बीमार हो गया था बेटी थोड़ा सा, पर ये दिमाग की नस नट पैट गई थी। अच्छा, आपने देखा था जब? और देखा मन तड़का बिठाया मोटरसाइकिल पे, इसकी मैं बिल्कुल नींद लेकर जावा थे, मैं बोली वहाँ नींद के लेकर जान बोला बू नुका नींद मैं करनाल ले जा मना, जब भी नु कही न बोला ना बू नुका नींद शीशी तो लुआ के ले आवांगे, कमजोर मुना पा भी नु कर खरे दीपक बोलिया भी था, फिर ओड़ा तो नींद तन बोलो का आया तो। हाँ, और फिर वो तो 3:30 बजे ही ले दिया, फिर अंदर लुटा दिया। मैं बोली मानू के देखा है थोड़ा दम को नहीं, पेशाब लिकट रहा था बेटी। फिर वो गाड़ी मंगा के जींद बोला गाले करनाल। फिर ये अच्छा ताऊ एक बार ये कह रहा है कि एक बार लड़का जो है लिव इन में रहने लग गया था, लिव इन में रहने लग गया था। हाँ, तो बहू जब आपके पास थी ना और अपना घर थी घर थी बेटी, आप दौरा रही नहीं? कदे नहीं रही मारा दौरा तो जब फिर आप दौरा कभी नहीं रही, तो ये क्यों चाहो आप, क्या चाहो? हमने सोचा हमने हमारा पोता मिल जाए अपने। हाँ, मेन बात यह पोता मिल जाए और पोता के मारे मरा। हाँ, हमने की मैं बुढ़ापा का भी तो चाहिए बेटी, देखिए मर रहा तो नहीं तो जाओ यूं तो जाओ बेटी अचरी में 10 रुपया की दिहाड़ी पे। अच्छा। हाँ, 10 रुपया की दिहाड़ी पे रोटी खा कर ही जागा, और रात में जाकड़ी टूट जाता। तो देखो भाई एक जो है शहीद का घर है जिसमें काफी अच्छी अमाउंट लगभग जो है लाखों में पैसा भी जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलता है, खुद जो है सेना की तरफ से भी मिलता है। तो उसमें परिवार बता रहे सिर्फ 4 लाख रुपए पिता ने मिलते हैं, जबकि 3 बहनें हैं, दोनों माँ बाप भी हैं। भाई इस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, घर बनवावा है, जबकि और जो 75+ अमाउंट है वो वाइफ को मिलती है। एनओके के तहत ये सारी जो है पॉलिसीज होती हैं जिनके तहत फौजियों को जो बाद में सहायता मिलती है वो परिवार को दी जाती है, कुछ पत्नी को दी जाती है और कुछ जो है माता पिता को दी जाती है। जबकि पेंशन है जो अगर विवाहित है तो पत्नी का ही हक होता है। तो पेंशन टोटली जो है वाइफ को मिल रही है। जो अमाउंट मिली थी सहायता राशि मिली थी वो भी 75% से ज्यादा जो वाइफ को मिली थी, और 4 लाख जो है इनको मिले थे। ये समस्या ये आ रही है भाई, वो वाइफ अपने जो बेटे को रहकर, यानी कि जो शहीद फौजी का बेटा था वो और पत्नी दोनों ही मायके में नहीं बल्कि उसके मामा के रहते हैं। ऐसा आरोप इनका। अगर पत्नी को ऐसा लगता है, अगर फौजी की पत्नी को ऐसा लगता है भाई ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखो मीडिया ना इनकी है ना आपकी है, वो सबकी बात सुनेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात आज हम नई केस उठाना पड़ रहा है। आप भी संपर्क कर सको हो, दोनों तरफ की बात हम सुनांगे, हम किसी एक तरफ की बात सुनकर नहीं जो है कुछ भी कहते।
हमारा मकसद यही है भाई, इस तरह के मामले अगर नहीं आने चाहिए। एक फौजी जो है शहीद हो जाता है, ये बड़े प्राउड की बात होती है, लेकिन परिवार जब आपस में भिड़ जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। लेकिन वही बात है, मरता के नहीं करता, यू घर देख को आप डैंडना हो रहा है। फौजी के परिवार वालों का कहना है भाई जितनी अमाउंट मिली थी वो जो है 1 रुपया भी उसने जो है इस गांव में नहीं दिया जो उसके हिस्से का था। और बेटा है 7 साल का, वो भी कभी नहीं आता था, कभी तो आया होगा नहीं आने देंगे जो आने नहीं आया। 8वां महीना लग गया बेटी, एक दिन नहीं देखा हम, हमारा पोता देखने नहीं देंगे। फिर और जाकर आप मिले हो? गए थे नो कहा हाँ बड़ा बड़ा ना जाइयो मारे। अच्छा, बड़न भी नहीं देंगे। छोरी गई थी, छोरी तभी के मेरा के कही है हमारा बड़न नहीं जाओ। फिर पंचायती तौर पर आप गए? पंचायती भी करे है, बढ़ने को धंधे सारे नु कदम हमारा बढ़ना चाहिए। फिर केले का दावा के बरा के है। तो फिर सरकार से मतलब जहाँ आर्मी है वहाँ कुछ आपने कहा? अगर आप पॉलिसी की बात कर रहे हो, पेंशन की बात कर रहे हो, तो वहाँ गए हो आप? गई हूँ मैं भी गई अच्छा, हूँ। हाँ तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? उन कही थी मिलेंगे था हमने, आए तो कोई नहीं भी फेरी में। अब पेंशन थोड़ी है बन रहेगी उसकी। अच्छा, ताऊ पे इस तरह के एलिगेशन क्यों लगा रही है वो अंकल पे? मैंने सुनता को नहीं बेटी, अंकल पे आरोप लगा रही है। अंकल खुद बता रहे हैं भाई मेरे को गलत नजर से देखते, तो आप भी तो बीच में हो, ऐसा क्यों है? ये तो सोचा हूँ मैं बीच में, मैं क्या खतर हूँ बेटी, नुए ला ले तू है जब कहने लग रही बेटी बेबूत। क्या कहना चाहो अगर आपकी बहू ये वीडियो देख दी हो तो? क्या कहना चाहो हो? क्या कहना चाहते हो बहू को अगर ये वीडियो देख रही है तो? जब तो बहू को क्या कहोगे? मैं तो निको बहुरा रह जा बेटी, मारा दौरा मारा पोता रह जा, बसे बसाए रह जा, मारा मारा बेटा कम याद आवे अब को नहीं आवे। अरे उन्हों ला ले तो तेला जाचरी में रहते ने एक ली रू राम बरसन लाग जा ऊपर तो टपका आवा गदड़ गदड़ के बरा गड़ी टूट के पड़ जा, मैं मरी पाऊं अब को नहीं पाऊं, एक ली हूं मैं रात न बचा रहा बेटी मना। चलो भाई पड़ोसियों तो जो है बात करेंगे, क्योंकि देखो पंचायत सबसे बड़ी होता है। पंचायत भी लेकर गए, कभी सरपंच से बात करने की कोशिश करी, माँ बाप से बात करने की कोशिश। हाँ जी, हाँ जी, हमने चिट्ठी पढ़वाई थी बेकायदा जी सर, चिट्ठी हमारे पास हमारे इकट्ठे करे थे 2-4 हाँ जी लेकर गए थे वहाँ। हाँ गए जी डीएसपी के पास भी, पंचायत ले गाँव में जी। अच्छा, पंचायत लड़की के मायके हम गए थे लेकर बातचीत? हाँ जी वो तो बढ़त नहीं थी वहाँ, तो पंचायत भी नहीं बढ़ती, पंचायत नहीं होती। उन्होंने पंचायत में तो ये कह दिया भाई अगर सरपंच यहाँ बुलाता है पंचायतियों को तो अपनी बेटी निकाल देगा उनका। उनकी तो ऐसे इल्जाम लगाई सरपंच मेरे से मना कर गया भाई राजवीर क्यों काम गए रोड़ा करवाओ है, तू एक ही जरिया है, तू दरखास्त दे दे महिला थाना में और अपना आप वहाँ पुलिस बुला लेगी दोनों पार्टियों को। इसलिए मैंने फिर खुले दरबार में दरखास्त दे दी, वहाँ डीएसपी को बुलाई थे हम दोनों। वो भी बुलाई थी? हाँ वो दोनों पंचायत वो तो नहीं बोले जी बिला ये दारू पिए है बिला जी पजामा खोल के खड़े हो जाता है बहू के सामने, हम किसके सारा भेजा। अच्छा, फिर डीएसपी साहब ने ये बोला भाई ठीक है जी ये गलत होगा, आप इसको अकेले बिठा दो, वहाँ मकान है जब भाईचारा है दूसरा, बाकी 2 लड़के मेरे भाई गए वो उसको देना चाहते थे हम भाई लत्ता ले ले वो लेकिन लोग लत्ता कर लेने से मना कर रहा है भाई 15 साल से पहले हम तो गल देनी वो तो एक के बाद चलो लत्ता लेना ना लेना ये तो उसकी खुद की समस्या, अगर वो नहीं चाहती तो हम किसी पे दबाव भी नहीं डालते। फिर हमने कहा था कि हमारे पोते से तो मिलने दो, आखिर में भाई कम से कम आप बिना में 2 बार हमारे पोते को तो मिलने दो। अच्छा, हाँ वो पोते ने भी नहीं मिलने देंगे, वो पोते ने खुद कहे हैं भाई ये तारा बाप इन से हमारे है। अच्छा, हाँ जी ये इल्जाम लगाया पता था बेटा इनका नेड़ा ना लगी है तेरा बाप मार दिया। अच्छा, हाँ लू नहीं दड़ा बेटी मारा और मोने भी कहा कर दी डाकन डाकन बना नहीं बोलिया कर दी डाकन पाचा तो भाभी ना खा कर मेरी भाभी मर गई थी गोली खा कर आड़ाई बाम 3 ना खाओगी। अच्छा, हाँ नु कहा कर दी एक भी ना पाला लगी थी कण बात गला डाकन कहा करती है। देख सको भाई ये हालात है, जो माँ जो है बेटे को पढ़ा हुआ लिखा हुआ बड़ा करा है और उसको जो है फोन सेना तक में जो है भर्ती करवा दे, फिर इस तरह की बातें जब जो सुना है और वो बेटा चला जावा लेकिन पोता साथ नहीं रहता तो दिल पे क्या बीतता है, तो आप अंदाजा ही लगा सको। बाकी मैं एक तरफा बात ना करते हुए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूं भाई, आप भी अपनी बात रख सको हो भाई। आए दिन इस तरह की घटना हुआ है, चाहे आप शहीद अंशुमान का मामला ले लीजिए जिसमें जो है कीर्ति चक्र मिलने के बाद जो माँ बाप एलिगेशन लगाओ भाई बहू ने छूने तक नहीं दिया, सारी की सारी अमाउंट लेकर बहू चली गई। शहीद मेजर आशीष ढोंचे का मामला ले लीजिए जिसमें आशीष ढोंचे के माता पिता भी यही कहते हैं कि भाई 13वीं होने के बाद ही पत्नी चली जाती है और ना बेटी से मिलने देती है पोती से मिलने देती है, तो क्यों ये इस तरह के मामले आ रहे हैं? क्या शहादत को आप भूल जाते हैं? क्या परिवार को भूल जाते हैं? क्या परिवार इतने बुरे हो जाते हैं? क्या सच में बहुएं इतनी बुरी हो जाती हैं कि फिर वो सासरे में नहीं रहती है? तो खैर जो है
लंबा मसला है। बात रहती है एनओके की, जिसमें जो अमाउंट मिलती है वो पत्नी को ज्यादा मिलती है और माँ बाप को कम मिलती है, जो इन मामलों की सबसे बड़ी समस्या भी है। लेकिन क्या ये मामले बैठकर नहीं सुलझा सकते? गांव राम के 2-4 बड़े बुजुर्ग, उनसे बातचीत करेंगे, एक तरफा बात ना करते हुए हम इनसे भी जानेंगे भाई क्या पूरा मामला है, क्यों यह समस्या है, क्यों आज शहीद की शहादत जो है खिंडी खिंडी आने लग रही है। तो मन्नत इजाजत, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।